हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो ये आज है 0.47% डाउन है। ऑलमोस्ट ये था 100 पॉइंट के आसपास डाउन था। ये आखिरी में जो थोड़ी सी रिकवरी हुई है, इसने थोड़ा सा आपको बेटर मोमेंटम यहाँ के -92 पॉइंट पे लाके दिखा खड़ा किया है। तो इस गिरती हुई मार्केट में भी अब देखते हैं। ये सिचुएशन तो ऐसी बननी ही बननी है। अभी आपको ये ऐसी पोजीशन पे खड़ी है, आपको ये यहाँ पे जो हल्की सी रिकवरी है, शायद से कल ये आपको एक मॉर्निंग में आपको गैप अप ओपनिंग दे सकती है। अब बात करते हैं अपने टॉप गेनर्स की। जो इतनी गिरती हुई मार्केट में भी आपको टॉप गेन करके, उनका रीजन क्या है? तो ये अडानी एंटरप्राइजेज है। अडानी एंटरप्राइजेज आज के दिन कितना परसेंट चला है? 3.25%। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में एक यूएई बेस्ड नाम एक कंपनी है, ठीक है। यूएई की एक कंपनी है, यूएई की एक कंपनी है जो IHC नाम है, जिसका IHC नाम है इसका। और ये अडानी के अंदर 5% का स्टेक खरीदा है इसने। 5% स्टेक होल्ड कर रही है, ठीक है। इसी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 5% का स्टेक इसने बना लिया पोजीशन, जिस वजह से आपको ये अडानी का जिस वजह से आपको इस अडानी के आज के दिन कितना चला है? 3.25%। सुबह 77 पॉइंट्स ऊपर हुआ है। तो मॉर्निंग में खुला ये था। यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले एरिया में 10:30 बजे करीब एक आई न्यूज मूवमेंट देखने को मिला। अडानी के अंदर ये वाला मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो इससे क्या आपको क्या लगता है कि वहां पे पोजीशंस बन गई है? तो क्या हम भी पोजीशंस बना सकते हैं? अगर भाई उसने 5% स्टेक खरीदा है, ठीक है, यूए के इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने एक 5% स्टेक खरीद लिया है अडानी के अंदर, तो क्या हम भी इसमें जा सकते हैं? तो आपको इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये किसका चार्ट है? ये है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा SBI का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वो सिचुएशन वहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस ऊपर गया। वैसे कॉम्बिनेशन का 7 का होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन 7 का होता है। तो अडानी एंटरप्राइजेस नीचे गया और SBIN खुलते अभी तक थोड़ी सी भी इसने रिकवरी नहीं दिखाई है। यहाँ पे एंडिंग टाइम में, एंड मोमेंटम में भी हाफ क्वार्टर के बाद भी इसने पूरी मोमेंटम नहीं दिखाया, हाफ आवर के बाद। तो इससे क्या पता लगता है कि अभी अडानी की सिचुएशन की, एक कंपनी की हालत थोड़ी सी सुधरने जा रही है। तो हम उसमें ये नहीं कर सकते। वैसे तो आपको जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए अडानी की कंपनीज को। मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ अडानी की कंपनी, क्योंकि उसके अंदर हैवी मोमेंटम कभी भी आ सकता है। न्यूज़ बेस्ड चल रही है अभी सारी चीज़ें वो, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। आप और सारे स्टॉक्स देखो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है। तो इसलिए अडानी को कुछ थोड़ी बहुत अभी टाइम के लिए अवॉइड करो। दूसरी अपना दूसरा टॉप गेनर हमारा कौन सा है? हमारा दूसरा टॉप गेनर है, दूसरा टॉप गेनर है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया में आज क्या हुआ? नेस्ले इंडिया में हुआ कि नेस्ले इंडिया आज के दिन 4% चला है, ठीक है। नेस्ले इंडिया आज के दिन 4% चला। तो नेस्ले इंडिया के बोर्ड की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, बोर्ड की मीटिंग में ये कह रहे हैं कि जो 16 अक्टूबर को जो नेस्ले इंडिया की जो बोर्ड मीटिंग है, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं वो कोई स्प्लिट देंगे, स्टॉक स्प्लिट करेंगे और डिविडेंड भी देंगे। डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट एक साथ करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ, जिस वजह से मार्केट को ये वाली न्यूज़ अच्छी लगी, ठीक है। नेस्ले इंडिया की मार्केट को ये न्यूज़ अच्छी लगी, जिस वजह से नेस्ले इंडिया में आपको ये 4% की रैली देखने को मिली है। अब बात करते हैं अपने दूसरी तरफ, अपने दूसरे स्टॉक्स की। दूसरा हमारा स्टॉक कौन सा है? SDFC। तो भाई बहुत दिनों बाद SDFC के होल्डर्स को थोड़ी सी खुशी मिली। यहाँ पे खुशी क्यों मिली? क्योंकि बहुत दिनों से SDFC, आपको यहाँ पे आज 1.5% के आसपास की मोमेंटम दिखी। प्रीवियस 5 डेज देखते हैं। 5 डेज में देखो क्या लो लगा, अभी उसी लेवल पे। 1 मंथ का डेटा देखते हैं, ये देखो। एक तरह से मानो कि SDFC क्रैश हो गया था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि वो इसको चाहिए था, मर्जर के लिए कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है मर्जर के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिस वजह से ये स्टॉक होल्ड करता है, इसको थोड़ी सी करेक्शन तो होनी ही थी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स देखो कितना होल्ड रखा, कितना % का रिटर्न दे चुका है अभी तक। ये मैक्सिमम देखिए, देखो तो ये हाई पे है, ठीक है। हाई पे इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आनी ही थी। हाई पे नहीं करेक्शन आएगी तो फिर कहाँ आएगी? हाई है ना, चीज़ों को थोड़ा रिलेट करो, समझो चीज़ों को। ये हाई पे थोड़ी बहुत करेक्शन आनी थी इसकी। ये इस वाले लेवल से आई है करेक्शन, ठीक है। ये एक तरह से मानो इसने रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। SDFC ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। SDFC नीचे जा रहा है तो ये कि भाई तो क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई SDFC को कुछ नहीं होना। एक तरह से मानो अगर नॉर्थन प्राइवेट कंपनियों को देखो ना, तो SDFC सबसे टॉप पर आता है उसमें।
HDFC सबसे टॉप पर आता है, हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी HDFC टॉप पे आता है। तो इसलिए इतनी जल्दी HDFC में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्रॉब्लम हाँ हालांकि आ सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है वो, लेकिन ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम, स्टॉक क्रैश वाली प्रॉब्लम बहुत ही रेयर चांस पे हो सकती है। बहुत बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम आगे जब ही हो सकती है, वरना तो मुश्किल है इसमें। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको लिए तो कोई डरने की बात नहीं, आपको इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, ये सबको पता है। इसीलिए तो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और किसी कंट्री में क्यों नहीं जा रहे। इन सारे जितने भी फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर हैं, एफआईज हैं जितने भी, वो सब इंडिया प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है। इंडिया एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं हुआ। जब हमारी कंट्री जब डेवलप्ड हो जाएगी तो हमारी चलेगी, नेस्डॉक डाउ जोन्स की तरह ही हमारी चलेगी, थोड़े बहुत रिटर्न देगी वो, तो उसमें रिटर्न निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारी क्या, अभी हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए सारे आज हमारी अच्छी सी इकोनॉमी, अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से सारे जो एफआईज हैं वो इंडिया को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं डी मार्ट की। तो डी मार्ट में आज के दिन क्या हुआ? एवेन्यू सुपरमार्ट आज के दिन 3.60% चला है। तो इसमें ये गिरती मार्केट में इसका चलने का क्या रीज़न है? इसकी भाई जो क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे नंबर्स आए हैं इसकी, जिस वजह से मार्केट को इसके नंबर्स अच्छे लगे काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए उसमें ये पोटेंशियल आपको दिखा है इसके अंदर कि ये आपको आज 3.5% के आसपास आपको राधा किशन दमानी स्टॉक, ये डी मार्ट जो है राधा किशन दमानी का है, और ये यहाँ पे डी मार्ट चढ़ा है 4%। ठीक है, ऑन ये जो आज जो इसका आज जो क्वार्टर टू का जो अपडेट है, इसका जो क्वार्टर टू का जो वो जो इसके नंबर्स आए हैं, उस वजह से इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 18.5% की ग्रोथ है, जो कि मोस्टली बेटर है, काफ़ी अच्छी है इसकी। प्रीवियस जो इसकी थी, जो एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी 18.1 की, तो उससे मतलब 0.4% अच्छी आई है उससे। तो जिस वजह से आपको डी मार्ट में इतना बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिला है। बात करते हैं डेल्टा कॉप की। तो डेल्टा कॉप में आप सबको पता है कि इसका गेमिंग का काम है, ठीक है, गेमिंग का अच्छे मतलब कि बिजनेस इसका तगड़ा है। बिजनेस इसका जो मॉडल है वो डेल्टा कॉप का काफ़ी अच्छा तगड़ा बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे इसको इतनी मार क्यों पड़ रही है? इसको गवर्नमेंट की तरफ से इतना तगड़ा इससे हैवी टैक्स की डिमांड करी गई है कि जितनी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं है उससे ज़्यादा इसका टैक्स डिमांड इसकी हो रही है। तो अब सिंपली क्या करेगा कि ये केस लड़ेंगे, वो काफ़ी लंबा चलेगा, जिस वजह से इसमें जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, क्योंकि किस पैसा मार्केट में नहीं फंसाना चाहिए, कि पैसा अपना फंसाना किसको अच्छा लगता है। तो जब इसकी सब सिचुएशन इसकी सपोर्ट में भरेंगे, फिर जाके अपनी डिमांड को रखेंगे कि हाँ ये इन्होंने इतनी डिमांड करी है, ये है वो है, तो इसीलिए अभी इसमें से साइड हो जाओ, कोई मतलब नहीं बनता अभी डेल्टा कॉप को देखने का। अभी तो इसको देखो भी मत, इसको तो डेल्टा कॉप को देखो ही मत। अब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो कुछ इनकी कुछ सेटलमेंट हो गई तो फिर वो चीज़ ठीक है, कुछ इन्होंने पैसे अगर कुछ कहीं से कुछ सेटलमेंट कर ली तो अच्छी है। तो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।